नमस्कार साथियों, मेरे सम्मानित सामाजिक सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारीगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदयगण, माननीय सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं समस्त सम्मानित साथियों, वर्ष 2020 विदाई के बेला में है और नया वर्ष 2021 आने पर है। इस संधि काल में मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। बीते वर्ष में सामाजिक सेवा संस्थान का संचालन छोटे स्वरूप में प्रारंभ हुआ और अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है। आप सब हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे संपर्क में बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मेरे किसी कार्यों से, मेरे विचारधारा से, मेरे क्रियाकलाप से यदि आपके अंतर्मन को कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदार हूँ और आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, खुशियों से भरा हो। आपका मन, बुद्धि, विचार परिवार और समाज के प्रति सेवा भावना से ओतप्रोत हो, ऐसी भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, परिस्थितियों को गंभीरता से अवलोकन करने के पश्चात मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय सहित समस्त पदाधिकारियों से, सम्मानित सदस्यों से, सभी भाई बहनों से, हम समग्र परिवर्तन की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन का ज्वार भाटा निरंतर चढ़ उतर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी हम समाज के पदाधिकारियों के प्रति, संगठन के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिसका बाद में हमें स्वयं भी और दूसरों को भी पछतावा होता है। इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी सामाजिक पदाधिकारी, किसी भी सामाजिक संगठन के व्यक्ति अथवा किसी भी व्यक्तिगत विशेष पर कोई टिप्पणी न करें। यदि आवश्यक होता है तो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी का पक्ष और विपक्ष में रहकर विरोध करना नहीं है। हमारे सामाजिक सेवा संस्थान का मूल उद्देश्य है सेवा कार्यों से भाई बहनों को जोड़ना, भेदभाव रहित व्यवहार करना और परिवार में, समाज में सद्भावना का विकास करना। हमारा यह उद्देश्य भी नहीं है कि हम अनीति को बर्दाश्त करते रहें, किंतु चूँकि हम एक सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, सेवा संस्थान से जुड़े हैं, हमारे पास अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारीगण हैं, इसलिए हमें प्रत्येक कार्यों को व्यक्तिगत निर्णय न लेकर समूह में निर्णय लेते हुए और उचित माध्यम से शालीनता के साथ अपनी बातों को सामाजिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर सुझाव के रूप में रखना है, ताकि आपके प्रस्तुतिकरण से आपकी गरिमा बनी रहे और आपके विचारों को समाज में विचार हेतु
स्वीकार किया जा सके। मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, किसी का सुधार उपहास से, दबाव से कभी नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता तो भारत में इतने बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, अपराध होता ही नहीं। हम किसी का भी सुधार उपहास से नहीं, बल्कि नए सिरे से काम करने के लिए मौका देकर कर सकते हैं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपना मन, बुद्धि और विचार को सदैव श्रेष्ठ कार्यों में नियोजित करते रहें। अधिकांश लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त किए बिना ही कभी कभी अपने अनुमान के आधार पर किसी के ऊपर टिप्पणियां करने लगते हैं, किसी को व्हाट्सएप में आपत्तिजनक पोस्ट भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही प्रार्थना है, निवेदन है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका भी उज्जवल भविष्य बन सके। सार्वजनिक कार्यों में सामने आने पर अनेक प्रकार के बातों का सामना करना पड़ता है और इस सब से निपटने के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है, सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, समर्पित सहयोगी साथियों की आवश्यकता होती है और इसके अभाव में एकाकी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आज समाज में, चाहे वो किसी भी समाज में हो, छत्तीसगढ़ के बाहुबलियों का राज है, समर्थ लोगों का राज्य है। आपके सुझावों को, आपके विचारों को कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में अपने महत्वपूर्ण विचारों को रखने से कोई औचित्य नहीं है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है। इससे एक ही उपाय है कि आप स्वयं आगे आएं, श्रेष्ठ काम करें, समाज के लिए, परिवार के लिए उदाहरण बने और धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहें। विरोध अथवा वाद विवाद किसी समस्या का हल नहीं है। आपने यदि कोई कार्य हाथ में लिया है तो उसे निष्ठापूर्वक करते रहें, विवादों से सर्वथा दूर रहें। इसे में आपका, परिवार का, समाज का उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। आशा करता हूँ मेरे निवेदन को आप विचार करेंगे। परिवार और समाज के लिए हम एक अच्छे सहयोगी बन सकें, उपयोगी बन सकें, ऐसा प्रयत्न करते रहें। बहुत बहुत आप सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और पुनः किसी भी प्रकार से मुझसे गलतियां हो गई हो तो मैं उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जय महाकाल, जय मां अहिल्या देवी। ओम शांति शांति शांति।